मिलता है। तीसरा नंबर फायदा, इस दुकान से 10% से 20% सामान आपको छूट पर मिलता है, यानी डिस्काउंट रेट पर मिलता है। क्या बाजार में इतना ज्यादा छूट है सामानों का? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे बाजार में 100 रुपए का सामान है, अगर ये सामान आप इस दुकान से लेते हैं तो आपको 80 रुपए से लेकर 90 रुपए में सामान मिलेगा, वो भी पक्के बिल के साथ में मिलेगा। आप बताओ सामान फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना। एक दुकान से इस दुकान पर आने से सामान 100 वाला 80 90 में मिला आपको, ठीक है। तीसरा, चौथा फायदा, 6 फायदे हैं, 4 बता दिया, 2 और आते हैं। चौथा फायदा ये है कि 2% से लेकर के 22% पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न वापसी आएगा, यानी जो भी सामान आप इस दुकान से खरीद कर ले आएंगे उसमें से आपको 2 से 22% पैसा आपको रिटर्न वापस कर दिया जाएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बाजार में यानी मार्केट में हमारे सरकारी हॉस्पिटल है कि नहीं है? सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, सरकारी स्कूल भी है, सरकारी बैंक भी है, सरकारी मेडिकल स्टोर भी है कि नहीं है? उसी तरह से सरकार के अंदर में दुकान भी, जिसको सरकारी दुकान बोलते हैं, जो लाइसेंसी दुकान है, जहां से आप 1 रुपए का अगर शैम्पू भी लेते हैं तो बिना पक्का बिल का आपको सामान नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लेंगे तो 2 से 22% पैसा आपके अकाउंट में आएंगे, जो कि जैसे 5 रुपए अकाउंट में आ गए। अब 100 का सामान 80 का अपना 5 रुपए अकाउंट में आया, सामान कितने पड़ा जी? कितने पड़ा? 75। अब 100 रुपए में अगर हम बचत की बात करें तो कितना रुपया बच गया हमारा? हाँ जी, कोई बताए? 25। एक दुकान, इस दुकान से सामान ना लेकर अगर यहाँ से लेते हैं तो 100 में 25 रुपए की बचत है। लेना चाहिए, फायदा करना चाहिए या नहीं? कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, छोटे छोटे ईंट लगाकर बड़े बड़े मकान तैयार हो जाते हैं। ये मैं आपको छोटी बचत बता रहा हूँ। अगर ये छोटी बचत भी आप करने लग जाएं तो बहुत, ये तो 100 में 25 रुपया, सोचो 1000 में कितने रुपए बच जाएंगे आपके? 10,000 में कितने रुपए बच जाएंगे आपके? एक साल में लाखों रुपया बाजार में खर्च कर देते हैं। सोचो अगर ऐसे में पैसे बचने लग जाए तो कितना बचा सकते हैं? सही बात है, ठीक है। बाजार में आपको कोई पैसा नहीं आया। 5वां नंबर फायदा इस दुकान से ये मिलता है, सामान आपको एक रेट पर मिलता है और होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। अगर आप कोई सामान लेते हैं इस दुकान से तो आपको एक रेट पे मिलेगा। दुकान आपके हर जगह, हर शहर में, पूरे भारत में दुकान है। और उसके बाद होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता पहुंचाने का। आप बताओ अच्छा है या बुरा है? हाँ जी, अगर होम डिलीवरी फ्री हो, पहुंचाने का चार्ज ना लगता हो तो सही है ना? बिल्कुल। बाजार में ऐसा नहीं है। नंबर 6, इस दुकान से अगर आप सामान लेते हैं तो 1 साल सामान लेते हैं तो आपको 2 बार ही सामान बिल्कुल फ्री मिलता है। 1 साल में 2 बार, यानी 6 महीने के बाद 7वें महीने सामान आपको टोटली फ्री मिलता है। क्या आज तक बाजार से कभी फ्री मिला? किसी ने कोई साबुन का टिक्की फ्री दिया? नहीं दिया। पर यहाँ पे मिलेगा क्योंकि ये सरकार के रूल में है, सरकार के अंडर में सिस्टम चल रहा है। और ये सिस्टम 24 साल से चल रहा। कितना साल हो गया? 24 साल हो गया। और मुझे इसमें आए मात्र 4 साल हुआ। 2020 में शुरू किया, जैसे मैंने बताया, उसमें मैं ठेकेदार था। 23 तक मैंने इसको पार्ट टाइम देखा, समझा, जाना, इस तरह के प्रोग्राम में गया। और अभी मुझे 9-10 महीने हो गए, कहीं भी नौकरी नहीं करता, कोई जॉब नहीं करता हूँ। पूरी फैमिली लेकर मुरेवाल रोड पे मेरा अपना घर, वहीं पे रहता हूँ। 2 बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, पूरे दिन ऐसे ही कपड़े पहन के रखता हूँ। और इनकम की बात तो अब समझ ही सकते हैं, परिवार लेकर के रहना और अच्छे स्कूल में बच्चों की एजुकेशन देना, आप समझ सकते हैं। इनकम बताने की कोई जरूरत नहीं है। और लगातार मेरी इनकम बढ़ती चली जा रही है। मैं चाहता हूं जैसे मैंने वहां से निकल कर यहाँ तक पहुंचा हूं, आप एक डिसीजन लीजिए। ये दुकान जो है, ये दुकान यहाँ से यहाँ पर, इस दुकान से आप सामान लेना शुरू कर दीजिए, ताकि ये सिस्टम आपके साथ में काम करे। क्योंकि मेरे साथ में एक सिस्टम काम कर रहा है। सच्चाई में आपको बता दूं, गरीब था तो लुधियाना आया, अमीर होता तो नहीं आया। गरीब था तो फैक्ट्री में काम करने गया, अमीर होता तो नहीं जाता। तो लेकिन गरीब तो हम पैदा हुए, हमारी गलती तो नहीं है, मम्मी पापा की गलती, क्योंकि वो गरीब थे। लेकिन हम गरीब मर जाएं, ये हमारी गलती है। अगर हम सबको जान के भी अनजान बन के बैठे, हमें पता है सिलाई करने से पैसे मिलेंगे, ओवरलॉक फोल्डिंग करने से पैसे मिलेंगे, नौकरी करने से पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम उस काम को ना करें, तो इसमें किसकी गलती है? भगवान की गलती है या किसी और की गलती है? हमारी गलती है। जब पता है कि रोटी बिना बनाए मुंह में नहीं जा सकती, तो रोटी तो हमें बनानी ही पड़ेगी। भगवान भरोसे नहीं बैठ सकते, वो कब तक रोटी आपको देगा? उसने आपको हाथ पैर दिया है काम करने के लिए, दिमाग दिया है सोचने के लिए, आंख दिया है देखने के लिए, उसने सब कुछ आपको दिया है जो आपको इस धरती पर चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, बाजार में कोई भी फ्री सामान आज तक ना मिला है, ना मिलने की कोई संभावना है। तो बाजार में आपके 6 तरह के नुकसान हो रहे हैं, लेकिन जैसे आप एक दुकान बदलते हैं, आपको 6 तरह के फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। आप
आप बताइए हमें नुकसान झेलने चाहिए या फायदे लेने चाहिए? कितने लोग फायदे लेने चाहते हैं अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए? चाहते हैं आप लोग? ईमानदारी से हाथ ऊपर करेंगे। चाहते हैं? बिल्कुल। एक बार अपने लिए शानदार ताली बजा लीजिए, एक बार फिर से ताली बजा लीजिए। देखिए, ताली बजाने के लोग पैसे देते हैं बाबा रामदेव। बात समझना, ताली बजवा के रामदेव पैसे कमाते, क्योंकि ताली बजाने से बहुत सारा हमारे शरीर में जो वायरस है वो खत्म हो जाता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ताली बजाने का जब भी मौका मिले और हंसने का जब मौका मिले, खुल के हंसो, खुल के ताली बजाओ, क्योंकि ये हंसा के ताली बजा के लोग पैसे कमा रहे हैं, जिसको योगा बोलते हैं। आप लोग मुझसे जानते होंगे ना, पार्क में सुबह सुबह योगा करते, खूब तेजी चिल्लाओ, हाँ हाँ हाँ, खूब चिल्लाओ। सही बता रहे, वो चिल्लाने से हार्ट जो है इसका पंप बढ़िया रहता है, बहुत सारा फायदा होता है शरीर में। लोग बोलेंगे पागल है, चिल्ला रही है। उसका पैसा लेते हैं लोग, पैसा लेते हैं, सच कहिए। गलियों में लोग बोलेंगे पागल जरा किया। हाँ, गलियों में बोलेंगे, यहाँ तो हम अच्छी जगह बैठे हैं ना। तो ये देखिए फायदा आपको यहाँ पर इस तरह से मिलता है। आज के टाइम में मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैंने एक डिसीजन लिया जी, मैंने एक छोटा सा डिसीजन लिया दुकान चेंज करने का। क्या करने का? दुकान चेंज करने का। मैंने एक दुकान को चेंज किया, मेरा माहौल चेंज हो गए, मेरे विचार चेंज हो गए, मेरी संगत चेंज हो गई, मेरा इनकम का साइज चेंज हो गया, काम करने का तरीका चेंज हो गया। आज मैं मेरी जिंदगी में रोज संडे वाली जिंदगी जीता हूँ और मैं एक दूसरे की मदद करता हूँ। 3 चीज बचाता हूँ, पैसे को बढ़ाता हूँ, सभी के। 3 में कौन सी चीज मैं आपको बता दूं? इस सिस्टम को करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ये दुकान छोड़कर यहाँ से शुरू करना, सिर्फ दुकान चेंज करना है। वैसे भी हम लोग दुकान को चेंज करते ही है, करते ही नहीं करते हैं? सभी लोग करते हैं। मान लो सामान लेना है, दुकान पर गए, दुकान बंद है, दूसरी दुकान पे पैसे देने, सामान लेने। हाजी सही बोल रहा हूँ ना? सामान लेने हैं। तो इसमें 3 चीज बचाना है, ना आपकी दिहाड़ी खराब होगी यानी समय, ना आपका इसमें कोई पैसा खराब होगा, ना आपका किसी से दोस्ती नहीं, रिलेशन खराब होगा। आप चाहे तो अपने कैरियर को यहाँ बना सकते हैं, एक सिक्योरिटी इनकम यहाँ से ले सकते हैं और अपनी इनकम को लगातार बढ़ा सकते हैं, वो भी लोगों की मदद करके, लोगों का भला करके, एक दुकान को चेंज करके। जब पैसा नहीं लगे, दिहाड़ी ना खराब हो, दोस्ती ना खराब हो, ये तीनों चीज को बचाते हुए अगर पैसों में बढ़ोतरी हो और सेहत में सुधार हो, तो कितने लोग चाहेंगे कि मुझे इस दुकान से सामान लेना चाहिए? चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं ना? तो चलिए, आप हमारे बीच में बहुत सारी लेडीसें बैठी हैं, हमारी बहनें माताएं बैठी हैं। हमारे बीच में एक लेडीज है जिनको कॉस्मेटिक, जैसे हम लोग क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, बाजार से लाते हैं ना, उसमें क्या केमिकल पाया जाता है जिससे आपका नुकसान हो जाता है, वो बताने आ रही। 2 से 5 मिनट अपनी क्रीम पाउडर के बारे में समझ लो। सभी के घर में है ना बहन बेटियां, सभी के घर में। तो थोड़ी देर के लिए उनको सुन लो, समझ लो, दिखाएंगे आपको, प्रोडक्ट दिखाएंगे। इसमें क्या है जो आप लगाते हैं बाजार में, उसमें क्या है, दोनों में अंतर क्या, फर्क क्या है, कौन सी चीज में क्या पाया जाता है। क्योंकि हर एक नारी सुंदर दिखना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत क्रीम लगाने से, पीएच लेवल गलत होने की वजह से अनेकों तरह का प्रॉब्लम्स आ जाता है। हाँ, तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो आइए हम इनवाइट करते हैं 2 मिनट से 5 मिनट के लिए आपके बीच में। केक तो हम काटेंगे, मुंह मीठा करेंगे, डबल पार्टी करेंगे, या सभी लोग मिलकर एंजॉय करेंगे। तो पहले हम उनको सुन लेते हैं, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएं, अपने चेहरे को सुरक्षित रख पाएं। तो आप लोग एक बार शानदार तालियों के बीच में बुलाते हैं।